जय श्री राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल चार्ट बाबा ट्रेडर में। चलिए करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। उससे पहले देखते हैं हमारा आज का सेशन कैसा गया और हमारी कल की क्या प्लानिंग थी। तो कल मैंने अपनी वीडियो में साफ साफ कहा था कि मार्केट में गिरावट ही आएगी। ऐसा क्यों कहा था? एक मैंने आपको एफआई डेटा दिखाया था अपनी वीडियो में। एफआई बियरिश थे और प्रो बियरिश थे, ठीक है। तो कहीं भी एक सही समाचार नहीं थे। तो हमें पता था कि हम कल के दिन बेरिश रहने वाले हैं। और मैंने आपको जो कहा था कि फर्स्ट पहले 5-10 मिनट आप वेट करिए, ठीक है। वहां से अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखे, और सबसे बढ़िया ट्रेड तो मैंने आपको ये बताई थी कि मार्केट खुलता है साइडवेज टू और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और एक बियरिश पैटर्न दिखे। तो ये देखिए पिन बार टॉप पे ही आपको पिन बार दिख गया। तो मैंने यहीं पे सेल किया और करीबन 100 पॉइंट के आसपास मैंने निफ्टी से लिए, ठीक है। बाकी उसके बाद भी पूरा दिन साइडवेज ही रहा, ठीक है। पर जो एक तरफा मूव आया वो आया करीबन 100 पॉइंट का टॉप से, ठीक है। तो पहले 5 मिनट इसने बायर्स को इंटरेस्ट में गेम में लाया, पहले 5 मिनट। देन उसके बाद अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने हूबहू यही बोला था कि मार्केट ऊपर हो, मार्केट साइडवेज हो और खुलते ही ऊपर जाए। तो क्या है, बायस लोगों को लगता है, जो जिनको एफआई डीआई बड़े इन्वेस्टर ट्रैप करना चाहते हैं उनको ये लगता है कि आज मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। उसके बाद एक बियरिश ट्रांजैक्शन बना और एक बियरिश कैंडल बनी और वहां से मार्केट संभला ही नहीं, मार्केट गिरता चला गया, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, गिरता चला गया और हमें काफी अच्छी ट्रेड मिली और हमारी दिन की क्लोजिंग 10:30 बजे तक ही खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने पूरे दिन सिर्फ आराम किया और कुछ नहीं किया, क्योंकि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था। एक मोमेंटम ये था बट ये मैं कैच कर नहीं पाया। ये मोमेंटम था बट ये मैं कैच नहीं कर पाया और ये मेरे हाथ से निकल गई। बट मैंने आपको अपना व्यू पॉइंट पहले से क्लियर करके रखा हुआ था कि मैं पुट साइड ही बैठने वाला हूँ, ठीक है। और इस मेरे चैनल पे आपको क्लियर व्यू पॉइंट मिलेगा। हम दो तरफा बात नहीं करते हैं कि ये टूटेगा तो यहाँ बैठना है, वो टूटेगा तो वहां बैठना है। हमें सपोर्ट होता है टूटने के लिए, रेजिस्टेंस होते हैं टूटने के लिए, बट हमें देखना होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका पैसा कहाँ पे लगा हुआ है ना। तो उससे एक आइडिया लगता है कि आज रेजिस्टेंस टूटेगा या सपोर्ट टूटेगा, पर टूटेगा पक्का, ठीक है। तो अगर आपका अनुमान सही होगा तो आपका पैसा जरूर बनेगा, ठीक है। अब चलते करते हैं कल की एनालिसिस कि कल के दिन मार्केट कैसा रह सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, ये देखिए। लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, नया लो, फिर आज फिर एक नया लो, ठीक है। तो ये लगातार क्या कर रहा है, नया लो लगाते जा रहा है। अभी तक फिलहाल कोई भी अपसाइड के लिए थोड़ी भी करेक्शन नहीं आई है। तो करीबन कब से गिर रहा है ये, 1 2 3 4 5 पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। बीच में उछला था बट ये इसे भी नया, इसने नया लो लगाया, हाई तो मारा नहीं है, तो इसे भी रेड ही कैंडल मानोगे, ठीक है। इसे भी रेड कैंडल मानोगे और बस इसका कलर ग्रीन दिख रहा है आपको, इसीलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो, बट इसने भी नया लो लगाया है, ठीक है। तो हम मेरी नजर में ये भी एक रेड कैंडल है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब तक 5 ट्रेडिंग सेशन में क्या है, मार्केट गिरता आ रहा है, ठीक है। और अभी अगर देखें तो विग कहीं पे बनी है, ये देखिए। विग यहाँ पे बनने की कोशिश हुई थी, यहाँ पे थोड़ा बायर्स एक्टिवेट हुए थे, बट क्या नेक्स्ट डे दोबारा से सेलिंग आ गई है, ठीक है। ये बायर ऊपर ले जाने की कोशिश करी और दोबारा से प्रेशर गया डाउन साइड के लिए। तो ये कहाँ तक रह सकता है, ये जो हमने बात की थी, करीबन हमने आपको एक मेजर सपोर्ट
बताया था कल की वीडियो में भी, और जो मेरा अनुमान था कि मार्केट करीबन ये हाई, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां से यहाँ तक, तो ये पॉइंट क्या है, ये है 450 से 500। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट हमें मिल गया। ठीक है, 25,500 का टारगेट मिल गया। अब अगर बड़ा गैप डाउन होता है और हम इसके नीचे खुलते हैं तो हम दोबारा से पुट साइड के लिए जाएंगे, जो कि होता नहीं है, क्योंकि बड़े प्लेयर का पैसा यही कहीं लगा हुआ है और वो मार्केट को यहीं से उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मार्केट को क्या है, वो यहीं से घुमाने की कोशिश करेंगे। अब कल है वीकली की कल है वीकली एक्सपायरी सॉरी, वीकली कैंडल का भी कल के दिन क्लोज है, तो हम वीकली कैंडल पे भी एक नजर मार देते हैं। तो कल ये देखिए फुल ऑन, आपको इसमें कहीं भी अपसाइड के लिए एक भी रिट्रेसमेंट, मतलब नीचे की विग आपको कहीं नजर आ रही है? आपको कहीं पे भी नीचे की विग नजर नहीं आ रही है। पर ये देखिए ये लास्ट में देखिए विग आ रही है, ये भी विग है, ये भी विग है, ये भी विग है, हल्की हल्की विग्स सब में है। ठीक है, विग्स। और ये देखिए ये फुल ऑन बुलिश है, बट इसमें अपसाइड भी विग नहीं है, तो प्रेशर काफी पड़ रहा है। ये एक बिना विग वाली एक कैंडल बन गई है। अब ये एक बड़ी कैंडल वीकली बन चुकी है लाल। ठीक है, अब इस पे ऑप्शन कितना बचा है, इस पे मार्केट और शायद 50-60 पॉइंट गैप डाउन हो और वहां से कल के दिन हमें साइडवेज टू बुलिश देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें साइडवेज टू बुलिश देखने को मिलेगा। हालांकि अभी हमारे पास FIDIs का डेटा नहीं आया है, तो हम एक अनुमान नहीं लगा सकते कि वो लोग क्या करके गए हैं। बट जहां तक मेरा एनालिसिस है, मैं कल को क्या करने वाला हूं, मुझे यहाँ पे दिख गया है कि अगर कल को भी डाउन जाता है तो ये एक हल्की सी अपसाइड जाने की कोशिश जरूर करेगा। तो हमें कल कॉल लेके बैठना पड़ेगा। और पुट साइड हम क्योंकि सपोर्ट के पास है, तो हम पुट साइड ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, पुट साइड हमें नहीं रहना है। जितना भी आपका प्रॉफिट है सब बुक कर लीजिए। जो भी अब तक कमाया है, कोई यहाँ पे बैठा होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, कि न्यूज सुना होगा कि मार्केट 25,000 जा रहा है, 24,500 जा रहा है, अलग अलग न्यूज मार्केट में तैर रही है। बट बिल्कुल भरोसा ना करें। अगर आपने प्रॉफिट कर लिया है पुट में, तो प्लीज उससे निकल जाइए, क्योंकि यहीं पे हो सकता है एक रिवर्सल देखने को मिले और अगले हफ्ते हम वापस 26,000 की तरफ निकल जाएं। ठीक है, अगले हफ्ते हो सकता है हम वापस 26,000 की तरफ निकल जाएं, या फिर ये सपोर्ट तोड़ते हैं तो वापस नीचे 25,000 के लिए। बट मुझे नहीं लगता है ये सपोर्ट टूटने वाला है, क्योंकि ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल। ये देखिए, ये आपको कुछ दिख रहा है? ये देखिए हल्का सा गैप था, ये गैप भी नहीं भरा और इतना ज्यादा बुलिशनेस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मार्केट में बायर्स इसी जगह पे मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं। तो इस प्राइस पे मार्केट में बायर्स एक बार फिर आपको एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ऑप्शन चेन देख लेते हैं। क्या हमारा सपोर्ट है वहां पे आपको कुछ दिख रहा है? तो हमारा सपोर्ट जो है 25,450 से 25,500 का। तो ये देखिए एक 273%, 410%, 3 लाख यहाँ पे बैठे हैं, 15 लाख, और इसे 22 लाख यहाँ पे है, 4 लाख जो आज ही बैठे हैं, ये रिटेलर हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मजबूत क्या है? 25,200, जो कि इस हफ्ते आएगा ही नहीं। इस हफ्ते क्या अगले हफ्ते भी नहीं आने वाला है 25,200। इसका मतलब ये 450 से 500 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है बारी 25,600 की। ये देखिए 25,600 में लगभग 1 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम बना लेते हैं
रेजिस्टेंस जिसको तोड़ के एक अच्छा खासा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें? करीबन 25,600 पे। 25,600 का लेवल कौन सा है? ये देखिए, अगर ये लेवल निकला तो हम अपसाइड के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, ये लेवल निकला तो हम अपसाइड के लिए निकल जाएंगे। और इस लेवल को अगर 5 मिनट के अंदर बॉडी के साथ क्लोज देता है, हम 5 मिनट देख लेते हैं। 5 मिनट के हिसाब से आपका थोड़ा ये हल्का सा ऊपर रख लेते हैं इसे। ये 25,605 अगर बॉडी के साथ क्लोज देता है, रिटेस्ट करता है, देन अपसाइड। और मैं यही स्टार्टिंग में, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, मैं यहीं से कॉल लेने वाला हूँ। ये मेरा व्यू पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं कहीं भी बुलिश प्राइजेक्शन देखता हूँ इस एरिया में, यहाँ कहीं इस एरिया में कहीं भी बुलिश प्राइजेक्शन देखता हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं कॉल लेने वाला हूँ। कल के दिन मैं पुट पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कल को हल्का गैप डाउन या मार्केट साइडवेज टू बियरिश खुलेगी, ठीक है, तो मार्केट में डाउन साइड के लिए, देन उसके बाद एकदम से सेकेंड हाफ में या 10 बजे के बाद रिवर्सल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे एक बाउंस बैक पॉसिबल है। ठीक है, तो बाउंस बैक क्या है? पॉसिबल है। तो हम कल का सिनेरियो ये है, अगर हमें इस जोन पे मिलता है तो हम यहाँ से एक कॉल उठाएंगे। और वो भी कब? जब बुलिश प्राइजेक्शन पिन बार या कुछ डोजी या कोई इनगल्फिंग कैंडल, कुछ भी प्राइजेक्शन बने बुलिश, हमें अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस उसके बाद नहीं देखना है। उसके बाद हमें सिर्फ एसएल देखना है और हमारे टारगेट देखने हैं कि हमें 100 पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो 500 से 600 ये रेजिस्टेंस है, और करीबन मार्केट अगर यहाँ तक भी आता है तो हमारे पास करीबन 100 पॉइंट है कल के दिन कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो 100 पॉइंट दोस्तों बहुत होते हैं। ठीक है, अगर 100 पॉइंट आप पूरे कैप्चर करते हो तो काफी बड़े पॉइंट होते हैं निफ्टी में। तो कल के दिन हो सकता है थोड़ा नीचे और फिर मार्केट अपसाइड के लिए निकल जाए, या निकलती नहीं है तो कम से कम ये रेजिस्टेंस अगर फेस करती है तो हमारा टारगेट ही ये रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको अपना प्लान क्लियर कट बता दिया, मेरा क्या व्यू है निफ्टी को लेकर। ठीक है, अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं तो सेंसेक्स का भी देख लेते हैं। सेंसेक्स भी लगभग निफ्टी के बराबर ही चलता है, निफ्टी जैसा ही चलता है। तो सेंसेक्स में देख लेते हैं, ये लोअर लो बना रहा है। और आपका मैं एक अगर देखूं तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप कॉल पे जा सकते हैं। ठीक है, क्या निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन बन रही है? तो निफ्टी में भी एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन दिख तो रही है। देखते हैं हम एरिया मैच करने का, हम एरिया देखते हैं मैच करने का। ये देखो दोस्तों, ये हमारी ट्रेंड लाइन किसमें बन रही है? ये हमारी बन रही है निफ्टी में, जो कि बिल्कुल लगभग पास है। और क्या ये चैनल छोटा होता जा रहा है? तो ये देखिए ये चैनल बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। तो कल के दिन अगर गैप डाउन हो, इस चैनल का ब्रेकआउट हो, तो हम कल के दिन ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल का ब्रेकआउट, मैं जो मेरी एनालिसिस है, अपसाइड के लिए पॉसिबल है, डाउन साइड के लिए फिर भी मुश्किल है। तो मैं कल के लिए अपसाइड के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।